हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ हैं और मेरे कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं। एंड अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, राइट। ठीक है, तो चलिए आज फिर एक नया टॉपिक लेके मैं आई हूँ आपके सामने। तो आज हम कुछ अलग डिस्कस करते हैं। पुरानी वीडियोज़ मतलब पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने सीधा हेयर केयर के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने इंडिगो है ना एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा विस्तार से बात किया था। तो अभी आई एम बैक टू अगेन स्किन केयर। स्किन में स्पेसिफिकली आज मैं कुछ अलग कर रही हूँ। वी विल टॉक अबाउट द लिप बाम। तो मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ टाइगर श्रॉफ का ये प्राउड लिप बाम। देखिए मेरा चैनल जो है ना, इट इज़ यूनिसेक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही अपनी देखभाल करना चाहिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैन प्रायोरिटाइज देयर ब्यूटी एज वेल। क्योंकि जितना खूबसूरती आपको लड़कियों में चाहिए, वही खूबसूरती लड़कियों को लड़कों में चाहिए, है ना। तो हक तो बनता है कि आप भी अपना ख्याल रखो, आप भी अपनी खूबसूरती निखारो। और एंड इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, उनको भी मेरा चैनल, उनको भी मेरा कंटेंट शेयर करिए, ताकि यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर लुक्स एज वेल, है ना। तभी तो लड़कियाँ पढ़ेंगी, राइट। तो ठीक है, तो आज मैं ये लिप बाम के बारे में बात कर रही हूँ। तो आई हैव टू से दिस फर्स्ट कि टाइगर श्रॉफ से मेरा कोई एफिनिटी नहीं है। आई एम प्रीटी न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि वो मेरे फेवरेट हैं और समथिंग लाइक दैट। मुझे जस्ट एक क्यूरियोसिटी था कि ये ट्राई करना है, एंड मुझे ये अफोर्डेबल लगा। तो मैं कॉस्टिंग के बारे में विस्तार से बात करूँगी, सो आई गेट इनटू दैट एज वेल। तो कंपेयर टू अदर लिप बाम ब्रांड्स मुझे ये थोड़ा अफोर्डेबल लगा। सो आई थिंक मुझे ये कुछ 180 रुपये में मिला। 180 या 190 आई थिंक इतने में मिला मुझे, कंपेयर टू अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। जैसे अगर आप सेबामेड ले लो या फिर विश केयर का लिप बाम ले लो, ये सारे 250 एंड अबाव हैं। तो व्हेन आई कंपेयर विद दैट, तो मुझे ये थोड़ा अफोर्डेबल लगा एंड आई नीडेड समथिंग वेरी क्विकली। तो इसका डिलीवरी भी इट वॉज प्रीटी क्विक। तो ये फैक्टर्स कंसिडर करके मैं खरीद के लिए आई अमेजोन से। तो अभी मैं सीधा प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। विल फर्स्ट स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट दी पैकेजिंग। ब्यूटीफुल पैकेजिंग आई मस्ट से। तो ये ऐसे आता है रैपर, एज यू कैन सी। ये बहुत नया है, मतलब आई हैव नॉट यूज्ड इट अ लॉट, बट आई थिंक एक हफ्ता हुआ होगा। तो ऐसे आता है आपको, जैसे आप देख पा रहे हो। इट हैज़ अ नाइस मिंट ग्रीन प्रिंट ऑन इट। तो जिसमें है प्राउड टाइगर श्रॉफ है। तो प्राउड इज़ अ प्रीटी गुड ब्रांड नेम टू गो विथ, आई मस्ट से। तो प्राउड बाय टाइगर श्रॉफ को आपको जब आप खरीदते हो तो यू नो योर बाइंग अ सेलिब्रिटी ब्रांड। तो वो फैक्टर इसमें इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने। एंड इसमें मेंशन है कि ये ब्राइटनिंग एंड सन प्रोटेक्शन देता है। सो ब्राइटनिंग एंड सन प्रोटेक्शन डेली लिप बाम, लाइटन्स पिगमेंटेड लिप्स, और ये मिंट फ्लेवर है इसका। और इसमें है SPF 30 विथ कोजिक एसिड है और नियासिनामाइड है। यानी अगर मैं ये लिप बाम खरीद रही हूँ तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि इसमें कोजिक एसिड है और नियासिनामाइड है। मैं थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करूँगी, बट दिस इज जस्ट इन ब्रीफ इसका पैकेजिंग कैसे दिखता है, तो यू कैन सी इट। एंड इसका स्टोरेज इंस्ट्रक्शन है कि इसको कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए। तो अगर आप गर्मी के मौसम में इसको यूज़ कर रहे हो लिप बाम को, तो आप देखिए कि ज़्यादा धूप में आप इसको स्टोर ना करो। क्यों? लॉजिकल है, मतलब आपको आइंस्टीन के दिमाग में चाहिए, इसमें मेल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें एमोलियंस ज़्यादा है, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है। तो जितना आप धूप में रखोगे, चांसेस है कि प्रोडक्ट मेल्ट हो जाए और आपके लिप्स में ज़्यादा फ्लोइड टेक्सचर देगा, मतलब ये ज़्यादा लिप्स पे ठहरेगा नहीं। तो इसलिए आपको कूल प्लेस में स्टोर करना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा, ये आइडियली ये मेन के लिए डिज़ाइन है। ऑब्वियसली टाइगर श्रॉफ का ब्रांड है, तो ही इज़ केटरिंग टू द मेल ऑडियंस। तो डेमोग्राफिक्स में ये जेंडर फोकस है, मेल डेमोग्राफिक्स के लिए। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी लिप बाम आप मार्केट में ले लो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ मर्दों को ये ब्रांड लगाना चाहिए, लड़कियों को कुछ अलग से लगाना चाहिए। ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं ब्रांड्स के। ओके, सो दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। तो आप कोई भी ब्रांड ले लो, इवन इफ इट इज़ अ ब्रांड जहाँ पे एक फीमेल सेलिब्रिटी अपनी ब्रांड लेके आई है, बट यू आर यूजिंग इट ऑन योर लिप्स, एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सो आई हैड नो प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअली मेन के लिए डिज़ाइन है, एटलीस्ट एज पर जितने मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे अमेजोन में। इट्स मेनली टारगेटिंग द मेल ऑडियंस। लेकिन मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था कि मैं भी इसको ट्राई करूँ। आई नो कि ये सब इंग्रेडिएंट्स का खेल है, सो आई वॉजंट रियली बॉदर्ड। तो मैं अपने लिए ये खरीद के लेके आई। तो चलिए अभी इसको डाइसेक्ट करते हैं। या आई जस्ट लव द पैकेजिंग सो मच। मैं और एक दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, इट सेज बॉर्न रेडी क्राफ्टेड बाय टाइगर। तो इससे एक पर्सनलाइजेशन फील आती है जब आप ये ब्रांड देखते हो। तो सो इट्स ऑलवेज लाइक यू नो दैट यू ब्रॉट अ सेलिब्रिटी क्राफ्टेड, यू ब्रॉट अ ब्रांड जो एक सेलिब्रिटी ने क्राफ्ट किया है, मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा लगता है। दो ही में नॉट बी इन्वॉल्व, लेकिन इस
कस्टमाइजेशन से लगता है कि टाइगर श्रॉफ खुद इन्वॉल्व है इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में। सो दैट इज़ समथिंग आई रियली लाइक। तो अभी मैं और इसका MRP देखिए 249 है, 250 है। तो जैसे मैंने कहा मुझे 180 190 इसके बीच में पड़ा था कॉस्ट। सो इट वॉज प्रीटी अफोर्डेबल कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। और इसका मैन्युफैक्चरिंग है 2025 दिसंबर और आई बिलीव इसका शेल्फ लाइफ होगा 2 मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, यानी 2 साल का शेल्फ लाइफ है, तो आराम से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो चलिए अभी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पहले बात करती हूँ। एज ए से बिहाइंड द सर्फेस एक ऐसा चैनल है जहाँ प्रोडक्ट्स की हर एक साइंटिफिक तरीके से डिस्कशन होती है। दैट मीन्स आई गेट इनटू द व्हाट, द व्हाई एंड द हाउ ऑफ द प्रोडक्ट। तो लेट्स ब्रेक डाउन द इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें है प्राइमरी इंग्रेडिएंट। देखिए मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप वो चेक करिए। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको अगर उस प्रोडक्ट के क्लेम्स को वैलिडेट करना है, यानी वो जो दावा करते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, अगर उसको वैलिडेट करना है, उसको चेक करना है, जांचना है, तो आपको क्या करना चाहिए, सीधा इंग्रेडिएंट लिस्ट पे जाइए। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ पे लिस्टेड है, दैट इज़ द की। और उससे आपको परसेंटेज का भी आइडिया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें है कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड। अभी कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये नारियल, ग्लिसरीन, इन सब से डिराइव होता है। प्राइमरीली ये कोकोनट डिराइव फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड क्या करते हैं, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हील करता है, एमोलिन की तरह ये काम करता है और स्किन बैरियर को रिपेयर करता है। तो दैट इज़ वाई कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड इसमें पहला इंग्रेडिएंट है, विच इज़ फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। एंड इसमें है हाइड्रोजनेटेड पॉलीआइसोब्यूटेन, ओजोकेराइड, फिर C1519 अल्केन, फिर है सेरा एल्बा यानी बीसवैक्स। पहले मैं यहाँ पे रुकती हूँ। देखिए इसमें ये जो अदर इंग्रेडिएंट्स है, हाइड्रोजनेटेड पॉलीआइसोब्यूटेन, ये फिर सेजोकेराइड, ये सब अगेन एमोलिन की तरह काम करता है, बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, एमल्सिफायर बोलते हैं इसको टेक्निकली। ओके, तो एमल्सिफायर्स की तरह काम करता है, यानी इसमें ऑयल वाले यानी फैटी इंग्रेडिएंट्स भी हैं और वाटर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स भी हैं। तो मान लो अगर आप जैसे कोजिक एसिड डाल रहे हो, नियासिनामाइड डाल रहे हो इसमें, और फिर शिया बटर हो गया आपके, और ग्लिसरीन हो गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर फैट बेस्ड एंड सो मेनी विच आर वाटर बेस्ड, है ना। तो अगर इनको मिलाना है, अभी जैसे आमंड ऑयल इज अ फैटी एसिड, जोजोबा ऑयल है इसमें, तो इन सबको मिलाना है एंड यू नीड टू गेट अ गुड टेक्सचर। तो आपको एमल्सिफाई करना रहता है, यानी वो फैट को ब्रेक डाउन करना रहता है। तो इसके लिए ये सारे एमल्सिफाइंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ताकि वाटर और फैट जो जैसे शिया बटर हो गया, फिर इसमें आप पानी डाल रहे हो तो उसको मिक्स करके एक एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करने में ये ओजोकेराइड, ये अदर थिंग हाइड्रोजनेटेड पॉलीआइसोब्यूटेन से, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एमल्सिफायर्स की तरह काम करते हैं एज अ गुड बाइंडिंग एजेंट। फिर आपकी थिकनेस को मेंटेन करने में, यानी प्रोडक्ट का जो कंसिस्टेंसी रहता है, फिर एक ग्लॉसी लुक देने में ये सब मदद करता है। ठीक है, विस्कोसिटी, थिकनेस वगैरह मेंटेन करने में ये इंग्रेडिएंट्स काम आते हैं। बीसवैक्स है इसमें, सो अगेन दैट इज समथिंग लिप बाम में यूज़ होता ही है, हम सब जानते हैं, ताकि अच्छा कंसिस्टेंसी बने, ताकि एप्लीकेशन के लिए आसान हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव इथाइल हेक्साइल मेथॉक्सीसिनेमेट, फिर है इसमें ब्यूटाइल मेथॉक्सी डाई बेंजोइल मीथेन, ये हो गया आपका एवोबेंजोन एंड मेथॉक्सीसिनेमेट। जब भी आप ये देखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सनस्क्रीन एजेंट्स है। रिमेंबर हमने बात किया था कि इसमें SPF है, ब्राइटनिंग एंड सन प्रोटेक्शन, ये दावा करता है कि ये ब्राइटनिंग एंड सन प्रोटेक्शन देता है। तो सन प्रोटेक्शन कहाँ से आता है, फ्रॉम दीज इंग्रेडिएंट्स। सो SPF इसका 30 है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें है शिया बटर है इसमें, फिर हो गया आपका आमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल है, एंड इसमें है नियासिनामाइड, फिर कोजिक डाइपामिडेट, एंड ऑफ कोर्स मिंट फ्लेवर है इसमें, थोड़ा माइल्ड मिंट फ्रेग्रेंस है इसमें। नियासिनामाइड एंड कोजिक डाइपामिडेट, ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके रैपर में दिखेगा कि इसमें कोजिक एसिड है, डाई एंड नियासिनामाइड है, लेकिन दे आर नॉट द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स। सी दिस इज वेयर आपको समझना चाहिए। कोजिक एसिड अगेन ये प्योर कोजिक एसिड नहीं है, इसमें कोजिक एसिड डाइपामिडेट है। तो डाइपामिडेट एक स्टेबल फॉर्म है व्हेन कंपेयर टू स्ट्रेट अवे कोजिक एसिड। तो कोजिक एसिड आप सीधा लगाओगे तो सेंसिटिव, क्योंकि लिप का एरिया बहुत सेंसिटिव रहता है, तो आप नहीं चाहोगे कि वहाँ पे स्ट्रेट अवे आप कोजिक एसिड यूज़ करो, बिकॉज इट इज़ अ प्रीटी पोटेंट एक्टिव, है ना। तो आपके लिप्स को ये डिसेंसिटाइज करके डैमेज भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई यू डोंट वांट टू यूज़ कोजिक एसिड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। ये सनलाइट से रिएक्ट करके ब्राउनिश टेस्ट दे सकता है। तो यू वांट टू यूज़ कोजिक एसिड डाइपामिडेट, मोर स्टेबल फॉर्म, एंड नियासिनामाइड है। अभी दोनों दे आर स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स, थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है। एक होता है मेलानिन को ट्रांसफर करना कम करता है नियासिनामाइड, और एक यूनिफॉर्म टेक्सचर देता है, स्मूदन करता है टेक्सचर। एंड कोजिक एसिड आपके मेलानिन को सिंथेसाइज होने से ही बचाता है, यानी टायरोसिनेज एंजाइम जो है
वो उस पर सीधा काम करता है ताकि आपका मेलानिन प्रोडक्शन कम हो। सो दैट्स हाउ आपके जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क पैचेस हैं लिप्स के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होता है व्हेन यू ऐड कोजिक एसिड, डाइपामिडेट एंड नाइसिनामाइड। तो ये हो गया इनका फंक्शंस, लेकिन ये प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये आपके प्रोडक्ट के लास्ट टू इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नाइसिनामाइड एंड कोजिक एसिड, डाइपामिडेट है। इसका मतलब क्या है, व्हाट शुड यू इन्फर? इसका मतलब है कि इनका परसेंटेज बहुत ही कम मात्रा में है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है, कोजिक एसिड, डाइपामिडेट और नाइसिनामाइड इसमें लास्ट कैटेगरी में आता है। यानी इसलिए देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इसका परसेंटेज मेंशन नहीं है कि 2% कोजिक है, 1%। यूजुअली कोजिक एसिड 2% रहता है, ओके, 2 to 3%, वी डोंट गो मोर देन दैट। तो मतलब इसमें अगर ये लास्ट में आ रहा है कोजिक एसिड, डाइपामिडेट, तो आई डोंट थिंक कि इसका परसेंटेज वुड बी मोर देन 0.5 to 0.8%। एंड सेम थिंग विद नियासिनामाइड। नियासिनामाइड में भी लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट। तो इसका नियासिनामाइड अगेन 5% आता है, 10% आता है, 15%, so this would be the percentage। तो क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है, अगेन आई डोंट सी नियासिनामाइड टू बी मोर देन 1 to 2%। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में है, ओके। सो इट्स ओके। सो अगर आप बहुत ड्रास्टिक चेंजेस चाहते हो तो यू विल नॉट गेट इट एट वन गो। लेकिन अभी इसका इंग्रेडिएंट्स की तो हमने बात कर लिया। अभी मैं इसको इसका एप्लीकेशन और इसका टेक्सचर सब दिखाती हूँ अभी। सो आई एम डूइंग अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मेरे चेहरे पे अभी कुछ नहीं है, हालांकि मैंने मुंह तक नहीं धोया है, एंड अभी मैंने लिपस्टिक कुछ नहीं लगाया है। तो आई विल बी यूजिंग दिस लिप बाम स्ट्रेट अवे ऑन माई लिप एंड आई शो यू द लाइव एप्लीकेशन। So let's see. Okay, so this is how it looks. आप देख पा रहे हो कि मेरा लिप बहुत ग्लॉसी दिख रहा है। मैं थोड़ी दूर बैठी हूँ। It's pretty glossy, right? तो एक अच्छा टेक्सचर है। देखिए मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। पूरा वाइट है और जब आप लेते हो एक अच्छा स्मेल है इसमें, मिंट का जो समरी फ्रेग्रेंस बोल सकते हो आप, अच्छा फ्रेग्रेंस है। तो इसमें कलर नहीं है, टिंट नहीं है। बहुत बार लोग टिंटेड लिप बाम यूज़ करके अपने लिप्स ख़राब करते हैं। ट्रस्ट मी, टिंटेड लिप बाम्स आपकी लिप्स के लिए अच्छा नहीं है इन द लॉन्ग रन। आपके लिप्स को अच्छा लुक दे सकते हैं, एस्थेटिकली आपके चेहरे को इन्हांस करेंगे टिंटेड लिप बाम, लेकिन क्योंकि वो टिंट अगेन वो कलर है और ऊपर से वो नेचुरल कलर नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एडेड कलर्स हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको लिपस्टिक जैसा लुक मिलेगा, बट जब आप रोज़ इसको पहनते हो तो आपका लिप्स और डल हो जाएगा कलर वाइज। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप या तो मेडिकेटेड लिप बाम यूज़ करिए और एनीथिंग दैट इज़ नॉन टिंटेड, तो दैट इज़ गुड फॉर योर लिप्स इन द लॉन्ग रन। दैट इज़ वन थिंग आई वांट टू से। सो इट हैज़ लाइक आई मेंशन अच्छा ग्लॉसी टेक्सचर है, एज यू कैन सी। इसको पूरा दिखाते हैं। नाइस ग्लॉसी टेक्सचर, वेरी वाइट। ऐसा लगता है कि इसमें पैराफिन, ऑब्वियसली बीज वैक्स है इसमें एंड फ्यू अदर पॉलीमर्स, तो ये बीज का नाइस पैराफिन जैसा इसका क्वालिटी है। तो बहुत अच्छा लगता है लगाने में। इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग, अभी जैसे मैंने अभी लगा है इसको, तो मुझे 1 घंटे तक ये मॉइस्चराइजेशन देगा। उसके बाद आई माइट अगेन हैव टू रीअप्लाई। अगर आपका बहुत चैप लिप्स का इशू चल रहा है, जैसे मुझे होता है आजकल, बहुत ज़्यादा लिप्स मुझे लग रहा है कि मेरा ड्राई हो रहा है, इवन दो गर्मी के मौसम में है, तो इन दैट केस आप अप्लाई इसको ज़्यादा करना चाहोगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्किन ब्राइटनिंग, प्रोटेक्शन वाइज यस SPF है इसमें, इंग्रेडिएंट्स भी वैलिडेट कर लिया मैंने, SPF 30, तो ये होगा ही क्योंकि वी हैव पावरफुल इंग्रेडिएंट्स एज सनस्क्रीन। लेकिन एवोबेंजोन है, आई एम नॉट वेरी प्रो व्हेन इट कम्स टू एवोबेंजोन, क्योंकि एवोबेंजोन कैंसर कॉजिंग एजेंट भी हो सकता है। हालांकि रिसर्च उतना नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी सनस्क्रीन्स में अभी एवोबेंजोन फ्री आ रहे हैं, बिकॉज एवोबेंजोन हार्मफुल माना जाता है। तो यस, मैं ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि इसमें एवोबेंजोन होगा, बट एज आई चेक द इंग्रेडिएंट्स आई गॉट टू नो कि इसमें एवोबेंजोन है। सो आई माइट वांट बी केयरफुल अबाउट दैट। लेकिन अगर आप मॉडरेशन में इसको लगाते हो तो इट शुड स्टिल बी ओके, नॉट बिग इशू। और रिसर्च भी वैसे बहुत कम एस्टैब्लिश हुआ है। इट्स जस्ट कि आजकल सारे सनस्क्रीन्स फ्री ऑफ एवोबेंजोन आ रहे हैं, सो दैट मीन्स एवोबेंजोन थोड़ा हार्मफुल है। ओके, सो दैट्स वन थिंग यू वांट कीप इन माइंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये हमने वी डिस्कस ओनली व्हाट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड व्हाई यू शुड यूज इट। अच्छा मॉइस्चराइजेशन है, सन प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, और आप देख रहे हो कि मेरे लिप्स इतने डार्क भी नहीं लग रहे हैं, नॉर इज इट लुकिंग वेरी लाइट। तो ये न्यूट्रल है। तो क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है इसको, तो शायद थोड़ा वक्त लगेगा, मे बी 3-6 महीने कंटिन्यूसली आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना ब्राइटनिंग के ऊपर ये काम करता है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि इसका कोजिक, डाइपामिडेट और नाइसिनामाइड मेजर एक्टिव्स नहीं है, लेकिन मतलब अगर ये मान लीजिए क्यूप्रिलिक ट्राइग्लिसराइड के बाद आता,
देन इट्स अ प्राइमरी इंग्रेडिएंट, है ना। सेकंड या थर्ड लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में ये दोनों फिगर होते तो आई वुड हैव बीन श्योर कि ये मेजर एक्टिव्स हैं, लेकिन क्योंकि ये लास्ट में फिगर हो रहा है तो आई नो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं है। सो कंसिडरिंग दैट मैं ब्राइटनिंग के ऊपर इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही हूँ। मे बी 3-6 मंथ्स डाउन द लाइन अगर मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ करती हूँ, आई बी ना बेटर पोजिशन टू टॉक अबाउट इट्स ब्राइटनिंग। बट ओवरऑल अगर आप मेल हो फीमेल हो, यू कैन स्टिल गो हेड, आपके डेली कॉलेज वेयर ऑफिस वेयर में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और ये अच्छा बेस भी होगा। इसके ऊपर अगर आपको मान लीजिए लिपस्टिक लगाना है या कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है, यू वांट लेयर अनदर लिप बाम, मेरे के लिए लिप बाम, तो आप वो भी लेयरिंग कर सकते हैं, स्पेशली सर्दी के मौसम में। तो दैट ऑल्सो वर्क्स रियली वेल। तो ये हो गया इन ब्रीफ अबाउट द व्हाट वाई एंड दी। हाँ, आई थिंक आई शोड यू कि इसको मतलब कैसे लगाते हैं। ऑब्वियसली सबको पता है लिप बाम कैसे लगाना है, तो वी हैव कवर्ड प्रीटी मच मोस्ट ऑफ इट। इसका प्राइसिंग जैसे मैंने बताया MRP है इसका 250 अबाउट, लेकिन आपको 180-190 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट ऐसे मार्केट प्लेसेस में। अगर आपको चाहिए तो मैं इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, ताकि आप खुद देख पाओ एंड मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस इन टर्म्स ऑफ व्हेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट। So yes, this is it about this lip balm from my side. I hope कि आपको ये content अच्छा लगा है, and जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो the least you can do, देखिए मैं इतना रिसर्च करके, इतना मेरा टाइम, मेरा वक्त देके आपको सब बताती हूँ, ताकि आप, और मैं आपको ज़बरदस्ती बोलती भी नहीं हूँ कि आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है, लेकिन क्योंकि मैं अपना वक्त दे रही हूँ तो आई थिंक मेरी बस ये छोटी सी मांग है कि आप मेरा कंटेंट सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को बढ़ावा दो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, डोंट होल्ड बैक, राइट। यू कैन शेयर टू एनीवन, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, जो भी है, शेयर करिए। नॉलेज शेयर करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। तो एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंड अंटिल आई सी यू द नेक्स्ट टाइम, एंजॉय योर समर्स, टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, सी या।